सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जिनेन्द्र। आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का चैप्टर। अब यहाँ से शुरू करेंगे, बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करना है हमें। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने बताया था कि यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना हो तो भाषा जो है परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन करती रहती है, उसका परिवर्तन होता रहता है। तो उस परिवर्तन को रोकने के लिए एक सबसे बड़ा जो उपाय है वो है व्याकरण की रचना। तो जब संस्कृत की उत्पत्ति हो रही थी उस समय जिस प्रकार से संस्कृत में भी परिवर्तन हो रहा था, तब उसी समय बहुत सारे आचार्यों ने व्याकरण की रचना भी उसी समय शुरू कर दी थी, क्योंकि जो भाषा होती है वह व्याकरण के से ही स्थिर रहती है, उसको समझा जा सकता है। तो आज वर्तमान में हम संस्कृत व्याकरण के लिए सबसे प्रसिद्ध वैयाकरण का नाम लेते हैं। उनका नाम है पाणिनि। और पाणिनि को क्यों प्रसिद्ध किया गया या क्यों प्रसिद्ध हुए पाणिनि, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन व्याकरण की रचना कब से हुई इसके लिए भी हमें थोड़ा सा समझना आवश्यक है। तो पाणिनि के पहले भी लगभग 700 ईसा पूर्व, ईसा से 700 वर्ष पहले, जो कि पाणिनि के समय से पहले है, उस समय यास्क और शाकटायन और भी बहुत सारे वैयाकरण थे जिन्होंने व्याकरण की रचनाएं की हैं। लेकिन उनकी व्याकरण इतनी ज़्यादा सटीक नहीं थी या फिर समृद्ध नहीं थी, जिसके कारण से वो आज तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाई और वो ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं हो पाई। लेकिन उन सभी कमियों को दूर करने के लिए आचार्य पाणिनि ने एक व्यवस्थित तरीके से, जिसमें पूरी व्याकरण समाहित हो जाए, एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था क्या? अष्टाध्यायी। ठीक है। तो इनका समय कब था? हालांकि इनके समय का कोई भी निश्चित नहीं कर पाया है, कोई इनका समय निश्चित नहीं है, लेकिन लगभग 500 या 550 ईसा पूर्व, 550 ईसा पूर्व लगभग इनका समय माना जाता है। इसी के आसपास ही इनका जन्म हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट क्या है ये अभी तक नहीं पता। इनके जन्म का स्थान भी बोला जाता है। इनके जन्म का स्थान सालातुर, ये अभी कहाँ पर है ये भी नहीं मालूम, और जहाँ तक दक्षिण भारत में ही है, लेकिन किस जगह पर है अभी तो नहीं पता हमें। हुई। अच्छा, एक बात और इनके बारे में किंवदंती है कि ये स्टार्टिंग में, मतलब जन्म से ये बुद्धिमान नहीं थे, जड़ बुद्धि थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बाद में इनकी जो गुरु पत्नी थी, मतलब इनके गुरु की जो पत्नी थी, इनके गुरु का नाम वर्ष है एक्चुअली, ये ध्यान रखिएगा, वर्ष नाम है इनके गुरु का। उनकी जो पत्नी थी, उन पत्नी के कारण, या गुरु माँ जिसे हम कहेंगे, उनकी प्रेरणा के कारण से फिर ये हिमालय गए। वहाँ पर इन्होंने तपस्या की और वहाँ से फिर इनको व्याकरण लिखने की जो बुद्धिमत्ता है या क्षमता है वो प्राप्त हुई थी। फिर आप लोगों ने भी सुना होगा कि वो डमरू बजाने से 14 माहेश्वरी सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भी हम बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बेस पहले हमें बताना है, समझना है कि कैसे व्याकरण की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले पाणिनि लगभग 550 ईसा पूर्व इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला ग्रंथ। ठीक। इसके बाद आय कात्यायन, जो इन्हीं के शिष्य रहे, और इन्होंने पाणिनि के द्वारा जो दिए गए सूत्र थे, उन सूत्रों पर वार्तिक लिखे। वार्तिक क्यों लिखे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी छूट गई थीं अष्टाध्यायी के अंदर, जो प्रचलित शब्द थे समाज में, और लोगों के बीच में जो शब्द थे वो छूट गए थे। तो कात्यायन ने क्या किया कि लगभग कितने 1500 वार्तिक लिखे।
कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। 1500 वार्तिक लिख करके और जो पूर्ति रह गई थी करने को वो उन्होंने पूरी कर दी। फिर आए पतंजलि। ये पतंजलि, आचार्य पतंजलि वही हैं जिनके बारे में जिनका योग प्रसिद्ध है, ठीक है। इन्होंने लिखा महाभाष्य, महाभाष्य, ठीक है। तो ये तीनों मुनि त्रिमुनि के नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रिमुनि बोलने पर इन तीनों आचार्यों का नाम ही सामने आता है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। यदि इनका नाम आपको याद नहीं होता तो, यदि भूलते हैं, क्रम भूलते हैं, तो भी आप लोगों ने पीके मूवी देखी होगी, उस पीके मूवी को याद रखिए, उसमें एक और पी लगा दीजिए। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ठीक है। पाणिनि सूत्रकार हैं, कात्यायन वार्तिककार हैं और पतंजलि भाष्यकार। इन्होंने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य क्या कहलाता है? महाभाष्य और विशद व्याख्या होती है किसकी? सूत्रों और वार्तिक के ऊपर, जिसमें दर्शनों को लेकर के विचार किया जाता है। और महाभाष्य में सारे दर्शनों पर लगभग चर्चाएं हैं, तो इसलिए महाभाष्य बहुत ही कठिन भी हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 मुनि हुए। इनका समय लगभग रहा है, पाणिनि का रहा है 500, हमने पहले बता दिया था आपको, और इनका रहा है 300 और 150 ईसा पूर्व। सब में ईसा पूर्व लगा देना, ठीक, यहाँ भी ईसा पूर्व। तो इस प्रकार से ये हमारे 3 मुनियों की संक्षिप्त में व्याख्या हुई। अब इस बात के बाद हम एक और महत्वपूर्ण चर्चा आपके बीच में करना चाहते हैं कि यहाँ से पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण लिखी गई, इसमें सूत्र है कितने हैं? 3965 सूत्र। कहीं कहीं 95 ही बताए जाते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी की जो भैमी व्याख्या है, यदि उसको पढ़ा हो तो वहाँ उसमें 3965 ही बताए गए हैं। तो 3965 सूत्र अष्टाध्यायी के अंदर हैं, ठीक, अष्टाध्यायी 3965 सूत्र हैं और उन पर वार्तिक लिखे हैं, ठीक। तो कहीं पर जैसे कि हमने बताया 1500 आपको संख्या मिलेगी, और जो भैमी व्याख्या में है उसमें 4295 इतने वार्तिक बताए हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3965 सूत्रों में क्या है, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे तैयार हो गया। तो एक महत्वपूर्ण बात ये समझने की है कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसमें लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत दोनों का समावेश है, दोनों के शब्दों की व्युत्पत्ति की जाती है। और लौकिक संस्कृत के लिए तो काफ़ी कम सूत्र हैं, बाकी सारे सूत्र वैदिक संस्कृत को सिद्ध करने के लिए हैं। अब क्या हुआ कि जब ये सारी व्याकरण प्रचलित हो चुकी थी, तब लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी में एक और व्याकरण रची गई जिसका नाम रहा कातंत्र व्याकरण। इसके आचार्य रहे हैं सर्वशर्मा आचार्य और इसमें सूत्र थे 1483। ये व्याकरण जो है ये कहलाती है जैन व्याकरण। जैन व्याकरण, जैन व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैन व्याकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पाणिनि के अष्टाध्यायी के अंदर मैक्सिमम सूत्र जो थे वो वेदों के लिए ही थे। बहुत कम सूत्र थे जिनसे लौकिक संस्कृत की पुष्टि होती थी। अब कई शब्द ऐसे होते थे जो जैन शास्त्रों में थे लेकिन पाणिनि के व्याकरण से सिद्ध भी नहीं होते थे। और इसके अलावा यदि हमें इसको पढ़ना है उस समय, तो चूंकि प्रक्रियानुसार तो ग्रंथ अब बनाए गए हैं, लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, कौमुदी जो हैं वो उनके बारे में ही हम बात करेंगे। लेकिन पहले तो अष्टाध्यायी पूरी थी और उसमें कोई क्रम नहीं था, जिस क्रम में उन्होंने लिख दिया अपनी सिद्धि के लिए वैसे ही था। यदि किसी को पढ़ना है तो पूरा पढ़ना पड़ता था। इसीलिए सर्वशर्मा आचार्य ने 1483 सूत्रों की
कातंत्र रूप माला या कातंत्र व्याकरण की रचना की। ये जो व्याकरण है, यदि कोई सिर्फ संस्कृत सीखना चाहता है, लौकिक संस्कृत, तो इस वाली व्याकरण से बहुत ही सरलता से वो सीख सकता है। क्योंकि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वह काफ़ी क्रिटिकल, कठिन है, पेचीदा है। बहुत सारे जो सूत्र हैं बहुत ही मतलब समझने के बाद हमें कठिनाई से समझ में आते हैं। और दूसरी बात कि 14 माहेश्वरी जो सूत्र हैं उसके कारण से और ज़्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि हमें उनके प्रत्याहार याद रखने पड़ते हैं, उसके द्वारा हमें शब्द अक्षर याद करने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ है। लेकिन ज्ञान व्याकरण में, इसलिए कातंत्र व्याकरण में बहुत ही सरलता से सूत्रों के माध्यम से सिद्धि की गई है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी जिससे कि सरलता से संस्कृत को समझा जा सके। तो ये विशेष था आज की इस कक्षा में। तो आज की इस कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अगली कक्षा में पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण रची गई उसको आगे चल करके कैसे भेद विभेद हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत, कौमुदी इत्यादि जो हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज की इस कक्षा में इतना याद रखने का है। चलिए, धन्यवाद।